तो चलिए आज बात करते हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट के एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प हिस्से की। ये कहानी है दो किरदारों की और उनके सपनों की। और सबसे खास बात यह है कि जिंदगी का मकसद उनके लिए बिल्कुल अलग-अलग है। तो सबसे पहले एक सवाल, ज्यादा डरावना क्या है, किसी सपने को पाने में नाकाम हो जाना या फिर उस सपने को सच में पा लेना? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी दुविधा है जो हमें इस कहानी की गहराई में ले जाएगी। तो कहानी हमें ले चलती है टैंजियर शहर। वहां एक क्रिस्टल की छोटी सी शांत दुकान है। इसी दुकान में हमें मिलता है हमारा हीरो सैंटियागो नाम का एक चरवाहा लड़का। उसका सफर फिलहाल के लिए रुका हुआ है और वो एक स्थानीय सौदागर के यहाँ काम कर रहा है। और यहीं पर मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदार। इनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है लड़का सैंटियागो, जिसके अंदर बेचैनी है, आगे बढ़ने की चाह है, अपनी मंजिल को पाने की जिद है। और दूसरी तरफ है वो सौदागर, थोड़ा चिड़चिड़ा सा, जो अपनी रोज की जिंदगी में ही बस गया है। उसे बदलाव पसंद नहीं। ये जो टकराव है ना, ये कहानी की शुरुआत से ही एकदम साफ दिखता है। अब होता यह है कि लड़के का वहां होना, उसके नए नए आइडियाज उस सौदागर की ठहरी हुई शांत जिंदगी में हलचल मचा देते हैं। समझिए जैसे किसी शांत तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। लड़का दुकान को आगे बढ़ाने के लिए दो बड़े अच्छे सुझाव देता है। पहला कि चलो दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस बनाते हैं ताकि लोगों को क्रिस्टल का सामान दिखे। और दूसरा कि जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें हम क्रिस्टल के ही खूबसूरत गिलासों में चाय बेचें। सिंपल पर बहुत असरदार आइडियाज। लेकिन सौदागर क्या कहता है? वो साफ मना कर देता है। और उसकी ये बात उसके सबसे गहरे डर को सामने ले आती है। वो कहता है, मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बदलाव से कैसे निपटते हैं। मैं जैसा हूं मुझे उसकी आदत हो गई है। मतलब मसला पसंद नापसंद का नहीं है, मसला डर का है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के डर का। और यहीं पर लड़के का नजरिया सामने आता है। वो मानता है अनुकूलता के सिद्धांत में। इसे हम बिगिनर्स लक भी कह सकते हैं। ये वो आइडिया है कि जब कोई पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो ये पूरी दुनिया, ये कायनात उसकी मदद करने लगती है। तो एक तरफ है लड़का जिसे इस सिद्धांत पर पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ है सौदागर जिसका नजरिया एकदम उल्टा है। और यहीं से कहानी का असली फलसफा शुरू होता है। बात अब सिर्फ दुकान में बदलाव लाने की नहीं रह गई है, बात पहुंच गई है उनके सपनों के मकसद तक कि आखिर उनके सपनों का मतलब क्या है। तो जरा सोचिए, किसी सपने का असली मकसद क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक मंजिल है जिसे हमें पाना है, या फिर सपना वो चीज है जो हमें रोज सुबह उठकर जीने की वजह देता है? हमारे इन दोनों किरदारों के लिए जवाब बिल्कुल अलग है। यहां फर्क एकदम साफ है। लड़के का सपना है पिरामिड तक पहुंचना। ये एक मंजिल है, एक मिशन है जिसे पूरा करना है। लेकिन सौदागर का सपना मक्का जाना, उसके लिए ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक ख्याल है। एक ऐसा ख्याल जो उसे जिंदा रखता है, जो उसकी जिंदगी को एक मकसद देता है। वो सपने को पाना नहीं चाहता, वो सपने को बचाकर रखना चाहता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद नहीं होती। हमें पता चलता है कि सौदागर जो बदलाव नहीं करना चाहता, उसके पीछे की वजह आलस नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत ही गहरा। ये जो बात सौदागर अब कहता है वो इस कहानी का कह सकते हैं दिल है। वो कहता है, मुझे डर है कि अगर मेरा सपना सच हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। सोचिए जरा, उसे फेल होने का डर नहीं है, उसे कामयाब होने से डर लगता है। उसे डर है कि सपना पूरा हो गया तो फिर क्या? तो सौदागर का तर्क क्या है? वो हकीकत में मक्का जाने से ज्यादा मक्का जाने के ख्याल में जीना पसंद करता है। ये जो एक सपना है ना, यही उसे अपनी बोरिंग एक जैसी जिंदगी जीने की हिम्मत देता है। उसे ये भी डर है कि क्या पता मक्का जाकर उसे निराशा हो, क्या पता वो वैसा ना हो जैसा उसने सोचा है। इसलिए वो उस खूबसूरत सपने को बस एक सपना ही बनाए रखना चाहता है। और ये सारी बातें हो रही हैं जब वो दोनों साथ में हुक्का पी रहे हैं। हुक्का जो अक्सर गहरी बातों, परंपरा और सोचने समझने का प्रतीक होता है। तो ये कोई मामूली बातचीत नहीं है। ये एक ऐसा पल है जहां जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि लड़के का आना उस सौदागर के लिए क्या था, एक वरदान या एक अभिशाप? क्योंकि जब जिंदगी आपको नए रास्ते दिखाती है, नई संभावनाएं दिखाती है, पर आप उन पर चलना ही नहीं चाहते,
तो उसका नतीजा क्या होता है? सौदागर खुद इस बात को मानता है, एक दर्दनाक सच, कि वो लड़का उसके लिए एक आशीर्वाद, एक वरदान बनकर आया था। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो हिला कर रख देती है। वो कहता है, हर अनदेखा किया गया वरदान एक अभिशाप बन जाता है। ये इस कहानी की शायद सबसे दमदार लाइन है। मतलब, जिंदगी जब आपको कोई मौका देती है और आप उसे ठुकरा देते हैं, तो वो मौका ही आपके लिए एक बोझ बन जाता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। लड़के के आने से पहले सौदागर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि और क्या हो सकता है। पर अब उसे अपनी सारी संभावनाएं दिख रही हैं, और ये जानना कि वो उन पर कभी अमल नहीं करेगा, ये एहसास उसे पहले से भी ज्यादा दुखी करेगा। जो ज्ञान एक वरदान था, वो अब एक अभिशाप बन गया है। और आखिर में दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। लड़का अपने सपने को सच करने के लिए हर बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है, और सौदागर, वो अपने सपने को सिर्फ एक सपना बनाए रखने के लिए हर बदलाव को ठुकरा देता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक सपना क्या है? एक मंजिल जिसे पाना है, या फिर वो वजह जो हमें बस चलते रहने की हिम्मत देती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।